नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के बारे में। तो कल की ही वीडियो में मैंने ये बोला था कि लियोन एडवर्ड्स को चाहिए कि वो ज्यादा इंटरव्यूज करे अपनी फाइट को प्रमोट करने के लिए, और अब रिसेंटली ही लियोन एडवर्ड्स का एक न्यू इंटरव्यू आ चुका है जहां पर उसने बात की है बिलाल मोहम्मद और लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। बिलाल मोहम्मद से स्टार्ट करें तो लियोन एडवर्ड्स का ये कहना था कि जो उनकी पहली फाइट हुई थी उसके बारे में वो जरा भी नहीं सोच रहा है और वो कंप्लीटली इस फाइट को काफी सीरियसली और एक न्यू फाइट की तरह ले रहा है। वो जानता है कि उस फाइट के बाद बिलाल मोहम्मद ने काफी इंप्रूव किया है, तो इसीलिए जैसे उसने फर्स्ट फाइट की थी वैसी सेम अप्रोच के साथ वो ये रीमैच फाइट नहीं करने वाला है, बल्कि वो बिलाल मोहम्मद को स्टडी कर रहे हैं कि बिलाल मोहम्मद ने कौन से सेक्शन में इंप्रूव किया है। बट इसके बाद जब लियोन एडवर्ड्स से फर्स्ट फाइट के बारे में पूछा जाता है तो लियोन एडवर्ड्स का ये कहना था कि जितनी भी उनकी फाइट चली है वहां पर उसने बिलाल मोहम्मद को फील किया था। उन दोनों ने जब भी फाइट में क्लिंच किया था तो वहां पर भी उसने बिलाल मोहम्मद की पावर को नोटिस किया, और ये सारी चीजें देखने के बाद वो ये बोलना चाहता है कि वो स्किल फॉर स्किल ज्यादा बेटर है बिलाल मोहम्मद से। ऑल्सो इसी के साथ लियोन एडवर्ड्स का ये भी कहना था कि रिसेंटली बिलाल मोहम्मद उसके बारे में तो ट्रैश टॉक ऐसे कर रहा है जैसे कि फर्स्ट फाइट को वो विन कर रहा था। और फिर एंड में फाइट की प्रिडिक्शन देते हुए लियोन एडवर्ड्स का यह कहना था कि वो बिलीव करता है कि वो बिलाल मोहम्मद को राउंड 3 में फिनिश कर देगा। अब इसके बाद जब लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव का टॉपिक आता है तो लियोन एडवर्ड्स का यह कहना था कि उसका न्यू गोल है कि वो पाउंड फॉर पाउंड का नंबर 1 फाइटर बने, जहां पर फॉर श्योर वो फ्यूचर में इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने वाला है। बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो उसे खुद पहले अपनी वेल्टरवेट डिवीजन में वर्क करना है, वेयरएज वो जानता है कि इस्लाम महाचेव ने उसे काफी बार कॉल आउट किया है, बट इस्लाम महाचेव को भी चाहिए कि वो अपनी लाइटवेट डिवीजन में पहले वर्क करे। इस्लाम महाचेव की जो लास्ट फाइट थी डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट, उसी के बारे में ये बोल सकते हैं कि इस्लाम महाचेव ने एक रियल लाइटवेट फाइटर के साथ अपनी बेल्ट को डिफेंड किया, और अगर वो खुद की बात करे तो उसे स्टिल बीट करना है बिलाल मोहम्मद को। बेसिकली मैं समराइज करूं तो लियोन एडवर्ड्स का समवट यही कहना है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए तो रेडी है, बट अभी नहीं बल्कि फ्यूचर में, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि उन दोनों को अपनी डिवीजन में अभी वर्क करना है, यानी कि दोनों को ही चाहिए कि वो ज्यादा अपने टाइटल को डिफेंड करें। ऑल्सो इसी के साथ अपने फ्यूचर के बारे में लियोन एडवर्ड्स का ये कहना था कि अल्टीमेटली उसका भी गोल है कि वो डबल चैंपियन बने, और इसके लिए फ्यूचर में वो डेफिनेटली फाइट करेगा 185 पाउंड्स मिडिलवेट डिवीजन में। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर शॉन स्ट्रिकलैंड और रॉबर्ट विटेकर के बारे में। तो इकरम एलिस्केरोव को बीट करने के बाद काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि एक ट्रू नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए अब फाइट होनी चाहिए शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस रॉबर्ट विटेकर के बीच में। तो इन सारे टॉक्स को शट डाउन करते हुए शॉन स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि रॉबर्ट विटेकर को उससे पहले टाइटल शॉट मिल जाएगा वो काफी ज्यादा वाइल्ड सोच रहे हैं। मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी और इजराइल अदेसानिया, इन दोनों फाइटर्स की फाइट हो रही है, तो इन दोनों को लेकर शॉन स्ट्रिकलैंड का यह कहना था कि रॉबर्ट विटेकर इनके अगेंस्ट 0-3 है, जहां पर इन 3 लॉसेस में से एक लॉस है बाय स्टॉपेज। वेयरएज उसकी बात करें तो उसने दोनों ही फाइटर्स को बीट किया है, एंड ऑल्सो क्या अब रैंकिंग मैटर ही नहीं करती। अब इसके बाद कोई लिखता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड और रॉबर्ट विटेकर की फाइट होनी चाहिए, तो यहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड इसका रिप्लाई देता है कि जब वो अपनी बेल्ट को विन बैक कर लेगा तो रॉबर्ट को भी टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू थिंक कि शॉन स्ट्रिकलैंड ये डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल के लिए फाइट करना, क्योंकि सबसे पहले तो वो ड्रिकस डु प्लेसी के अगेंस्ट एक स्प्लिट डिसीजन लॉस आ रहा था, बट स्टिल वो रैंकिंग में नंबर 1 था, और ये नंबर 1 होने के बाद भी उसने पॉलो कोस्टा के साथ भी फाइट की। तो आई डोंट थिंक सो कि शॉन स्ट्रिकलैंड को चाहिए कि वो इस नंबर 1 स्पॉट में रहकर एक और फाइट कर ले, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना। वेयरएज रॉबर्ट विटेकर की बात करें तो या तो फिर उसे एक और फाइट करनी चाहिए जो सबसे अच्छी बात होगी, बट अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे सिंपली वेट करना पड़ेगा। बाय द वे मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि आई डू थिंक कि रॉबर्ट विटेकर एक और फाइट करने वाला है, और हु नोज मे बी ये फाइट हो हमजा चिमाएव के साथ। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाएव के बारे में। तो मैगोमेड अंकलाएव ने एक और बार एलेक्स परेरा की बात की है, बट इस बार उसने प्रॉमिस किया है कि वो एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर देगा। तो मैगोमेड अंकलाएव का ये कहना था कि एंड ऑफ द ईयर में एलेक्स परेरा नीचे गिरा होगा, और वो लाइट्स को देखकर अपने कॉर्नर से ये पूछेगा कि क्या वो ब्राजील वापिस आ चुके हैं, जो इंप्लाई करता है कि मैगोमेड अंकलाएव एलेक्स परेरा को उनकी फाइट में नॉकआउट करने वाला है।
इंटरेस्टिंग चीज ये कि मैगोमेड अंकलाएव ने कहा है एंड ऑफ द ईयर, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाएव की फाइट हो दिसंबर के मंथ में। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो क्या कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट होने वाली है 14 सितंबर UFC 306 में। तो रिसेंटली माइकल चैंडलर एक पोस्ट के नीचे लिखता है लोडिंग, और अगर हम इस पोस्ट को देखें तो इस पोस्ट में मेंशन किया है कि कॉनर और चैंडलर की फाइट होने वाली है लास वेगस के स्फेयर में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब कुछ भी नहीं बोल सकते कि इनकी फाइट कब होनी है, क्या इनकी फाइट इस साल भी होने वाली है या फिर इनकी फाइट नेक्स्ट ईयर होगी, ये तक भी अभी कोई नहीं जानता। बट इसी के साथ माइकल चैंडलर ने और भी ट्वीट्स किए हैं जहां पर वो ये कहता है कि कॉनर अभी स्टिल फियर में है और एक और बार उसे फाइट से पुल आउट होके एम्बैरेस होने दो, ताकि फिर लोग उसे जान सकें कि वो एक ऐसा फाइटर है जिसने कॉनर को रिटायर कर दिया बिना कोई पंच थ्रो किए। और इसके बाद कोई लिखता है कि जब कॉनर माइकल चैंडलर को बीट करके रिटायर कर देगा तो फिर कॉनर की फाइट होनी चाहिए नेट डियाज के साथ। तो यहां पर माइकल चैंडलर उसका रिप्लाई देता है कि बेटर आइडिया है कि वो नेट डियाज के साथ फाइट करे लाइक अ रियल मैन, वेयरएज कॉनर मैग्रेगर अपने यॉट में बैठकर इस पेपर व्यू को बाय करके देखे। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं एल्जमेन स्टर्लिंग और मोवज़ार इवलॉइव के बारे में। तो रिसेंटली मोवज़ार इवलॉइव ने एक बार फिर से एल्जमेन स्टर्लिंग को कॉल आउट किया, जहां पर उसका ये कहना है कि उसने यूएफसी से बात की और ये कंफर्म हो चुका था कि वो फाइट करेगा एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ 24 अगस्त मेन इवेंट में। अगर एल्जमेन स्टर्लिंग उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता तो फिर वो उसके टाइम को वेस्ट ना करे। वो एक बुली नहीं है, बट वो एल्जमेन स्टर्लिंग को तभी बुली करेगा जब वो दोनों केज के अंदर होंगे। और एंड में मोवज़ार लिखता है साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इस कॉल आउट से एल्जमेन स्टर्लिंग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जहां पर एल्जमेन स्टर्लिंग ये कहता है कि ये चौथी या फिर पांचवी बार है जब वो मोवज़ार को ये बोल रहा है कि उसने कभी भी अगस्त में नहीं बल्कि उसने बोला था कि वो सितंबर में फाइट करेगा। मोवज़ार इवलॉइव को जरा भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, और अगर वो सितंबर तक वेट नहीं कर सकता तो फिर उसे मूव ऑन कर जाना चाहिए। एल्जमेन स्टर्लिंग ने इसके बाद ये भी कहा कि उसने मोवज़ार इवलॉइव को खुद मैसेज किए थे ये बताते हुए कि वो सितंबर या फिर अक्टूबर में अवेलेबल होगा, बट उसे स्टिल ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों मोवज़ार ऐसे समझ रहा है कि वो उसे अवॉइड कर रहा है। वो फॉर्मर चैंपियन है ना कि मोवज़ार इवलॉइव, तो अगर मोवज़ार को उसके साथ फाइट करनी है तो फिर जो वो बोलेगा वो मोवज़ार को करना होगा। और अब रिसेंटली मोवज़ार ने जो ट्वीट्स किए हैं उससे फाइनली ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी क्लियर हो चुकी है, जहां पर मोवज़ार इवलॉइव का ये कहना था कि एल्जमेन स्टर्लिंग ने यूएफसी को बोला है कि वो उसके साथ अबू धाबी में फाइट नहीं करना चाहता, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो रेडी है एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ जमैका में भी फाइट करने के लिए। वो रेडी है स्टर्लिंग के लिए सितंबर तक वेट करने के लिए। और अब लेट्स सी एल्जमेन स्टर्लिंग अगर मैन है अपने वर्ड्स का। अब इसके बाद अपने फ्यूचर प्लान को बताते हुए मोवज़ार इवलॉइव का ये कहना था कि उसका प्लान है कि वो एल्जमेन स्टर्लिंग को नॉकआउट कर देगा, वेयरएज दूसरी साइड मैक्स होलोवे इलिया टुपुरे को नॉकआउट करने वाला है, जहां पर फिर वो इलिया टुपुरे के साथ फाइट करके उसे हम्बल कर देगा। ऑल्सो इसी के साथ मोवज़ार एल्जमेन स्टर्लिंग की नॉकआउट वाली फोटो को भी अपलोड करता है और उसके ऊपर मेंशन करता है कि उसे रेसलिंग करने की भी जरूरत नहीं है। तो इनका रिप्लाई एल्जमेन स्टर्लिंग ने भी दिया, जहां पर एल्जमेन स्टर्लिंग ये बोलता है कि उसने लिटरली इलिया टुपुरे की फाइट से पुल आउट किया था। जो फाइटर्स अपनी फाइट से पुल आउट करते हैं उनके कंपैरिजन में मोवज़ार काफी बात करता है, एंड ऑल्सो जिस वे से वो फाइट करता है वो ये सारी बातें याद रखने वाला है जब वो मोवज़ार को बिच बनाएगा, जहां पर मोवज़ार उसकी लेग्स को होल्ड करने की ट्राई करेगा। वैसे ये चीज बोलनी तो नहीं चाहिए, बट एक साइड मोवज़ार है जो एल्जमेन स्टर्लिंग को नॉकआउट करने की बात कर रहा है, वेयरएज दूसरी साइड एल्जमेन स्टर्लिंग है जो मोवज़ार को बोल रहा है कि वो उसे अपनी बिच बना देगा। बट रियलिटी में अगर हम दोनों फाइटर्स को देखें तो दोनों ही फाइटर्स के पास ज्यादा पोटेंशियल नहीं है फाइट्स को फिनिश करने का, बल्कि दोनों ही फाइटर्स का फाइटिंग स्टाइल काफी बोरिंग है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।